नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज 24। दोस्तों, आईपीएल 2019 का सबसे रोमांचक मैच हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिला। हालांकि ये मैच काफी विवादित भी रहा, क्योंकि जिस तरह से ये मैच खत्म हुआ उसके बाद बेंगलोर के फैंस निराश थे। यहां तक कि बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने अंपायरों को भला बुरा तक कह दिया। आखिर इसकी वजह क्या थी? चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मैच के खत्म होने के बाद बेंगलोर के फैंस को और बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली को आखिर गुस्सा क्यों आया। दरअसल इस मैच को जीतने के लिए बेंगलोर को आखिरी गेंद पर 7 रन बनाने थे। शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंद थी लसित मलिंगा के हाथ में। नॉन स्ट्राइकर एंड पर एबी डिविलियर्स खड़े थे, लेकिन जैसे ही मलिंगा ने इस गेंद को डाला, शिवम दुबे ने इस पर 1 रन बनाया और मैच मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। सभी खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए, स्टंप्स उखाड़े गए और सभी मुंबई की टीम सेलिब्रेट करने लगी और बेंगलोर के फैंस निराश हो गए। मैच खत्म हो चुका था, सेलिब्रेशन मुंबई के खेमे में जारी था, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ तो रिप्ले में देखने को मिला कि मलिंगा ने जो आखिरी गेंद डाली थी, लाइन से बाहर था उनका पैर, यानी कि वो गेंद नो बॉल थी। अंपायरों का ध्यान नहीं गया उस पर, ऑन फील्ड अंपायर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, थर्ड अंपायर से कोई सजेशन नहीं मांगा गया और मैच मुंबई ने जीत लिया। इसी वजह से विराट कोहली निराश थे। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब विराट कोहली से पूछा गया कि क्या इस नो बॉल को लेकर वो निराश हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो निराश हैं, क्योंकि ये मैच कोई क्लब क्रिकेट का मैच नहीं था, ये आईपीएल का मैच था। यानी कि पूरी दुनिया इस मैच को देख रही थी और इस मैच में इतनी खराब अंपायरिंग ये सवाल खड़े करती है। इसी के साथ विराट कोहली ने यह भी कहा कि इस एक फैसले की वजह से ही ये मैच उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि अगर ये नो बॉल करार दी जाती तो शिवम दुबे नॉन स्ट्राइकर एंड पर आते और एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी करते। और डिविलियर्स ने इससे पहले वाले ओवर में, यानी कि मलिंगा के पिछले ओवर में आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, तो उनके लिए आखिरी गेंद पर छक्का लगाना आसान काम था। हालांकि जब मैच खत्म हुआ तो रोहित शर्मा ने भी इस बात को कहा कि ये खराब डिसीजन था, ये एक मैच पलट सकता था। ये निर्णय जो था, अगर उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाता तो मैच पलट सकता था और बाजी पलट सकती थी, लेकिन अब जो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के नियम की बात करते हैं हम। क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आखिर क्या था? जब कोई भी गेंद नो बॉल होती है तो जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं, अगर उन्हें किसी भी निर्णय पर डाउट होता है अपने, या उनको लगता है कि गेंद नो बॉल है, तो वो थर्ड अंपायर से कंसल्ट करते हैं, यानी कि टीवी अंपायर से वो इसका सुझाव ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, गेंद नो बॉल थी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता कि थर्ड अंपायर आपको ऑन फील्ड अंपायर को बताए कि वो नो बॉल थी। अगर ऑन फील्ड अंपायर ने उसको ध्यान नहीं दिया है तो वो गेंद वो थर्ड अंपायर से सजेशन नहीं मांगेगा। वहीं थर्ड अंपायर आपको ऑन फील्ड अंपायर को नहीं बता सकता कि भाई ये गेंद नो बॉल थी तो आप इसको दोबारा कराइए। मैच खत्म हो चुका था, बेंगलोर के फैंस निराश थे और विराट कोहली भी निराश थे। विराट कोहली की निराशा का एक जायज कारण भी है, क्योंकि पहले मैच में उनकी टीम 70 रन पर ऑल आउट हो गई थी। चेन्नई ने उन्हें 70 रन पर ऑल आउट कर दिया था और वो मैच हार गए थे। इसके बाद अब जो दूसरा मैच उन्होंने मुंबई के खिलाफ खेला, उसमें ये विवाद हो गया। हालांकि इस मैच में वो जीत सकते थे, जीत की दहलीज तक भी आ गए थे, लेकिन फिर भी विराट कोहली के लिए ये भी देखना होगा उन्हें कि उनकी टीम में, उनको अपनी टीम पर भी मंथन करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो टारगेट था ये चेजेबल नहीं था। आखिरी गेंद पर आपको 7 रन चाहिए थे, वो भी तब जब विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली थी, डिविलियर्स ने भी अच्छी पारी खेली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी टीम में सिर्फ विराट और डिविलियर्स पर, जैसा कि हम पहले भी बोलते आए हैं, कि दबाव बन रहा है। तो ऐसे में विराट कोहली को ये सोचना होगा कि ये विवाद तो था ही, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कारण हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।